अगर आपको अपने जीवन में बहुत शिकायतें रहती हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं और आप हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे भगवान ने आखिर क्या दिया है, क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, और आपके मन में अनायास ही बार बार ये क्वेश्चन उठते हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा क्यों होता है, और आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको टेंशन होती है और आप भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मैंने किसी का क्या बुरा किया है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं, आप किसी चीज़ में अगर परेशान रहते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए ही है। ज़रा गौर से सुनिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ईश्वर से शिकायत करने की बजाय उसका धन्यवाद आखिर क्यों देना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितना कुछ है जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आज आप उठ कर के नया सूर्य उदय देख पाए हैं, अगर आज आप उठ कर के अपने चारों ओर एक नया उजाला देख पाए हैं, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान इस दुनिया में और कौन होगा। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस नई सुबह को, इस नए सूर्य उदय को नहीं देख पाए और वो दुनिया से अलविदा कह गए। अगर आपके साथ आपके अपने हैं, आपका परिवार है, आपके साथ देने वाले हैं, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान और कौन होगा। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने का साया नहीं है। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, बात तो सही है। चलो मैं आपको कुछ और याद दिला देता हूँ। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, अगर आपके पास प्यारी सी सुंदर आँखें हैं, इन आँखों से आप कितना कुछ देख सकते हैं, इन आँखों से आप चारों ओर की सुंदरता देख सकते हैं, तो आप कितने भाग्यवान हुए। इन आँखों की कीमत क्या होगी सोचिए, जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने आपको सीधे ही दे दी। तो इन सुंदर आँखों के लिए भी उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये आँखें नहीं हैं। अगर आपके पास अच्छे हाथ पैर हैं, स्वस्थ शरीर है और आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान और कौन होगा। क्योंकि सोचिए, कितने ही लोग आज हॉस्पिटल में बेड पर सिर्फ ईश्वर से एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको सीधे रूप में या बिना कुछ मांगे दे दिया। याद आया ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। अगर आपके शरीर पर कपड़े हैं और आप एक से बढ़कर के एक ड्रेस पहन कर के आज घूम फिर सकते हैं, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान कौन होगा। क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। चलिए और याद दिलाता हूँ। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ आप बैठ कर के हंसी मजाक कर सकते हैं, जिनके साथ आप बैठ कर के पढ़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिनके साथ आप समय बिता सकते हैं, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान और कौन होगा। क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका एक भी मित्र नहीं है। अगर आप अच्छी शिक्षा हासिल कर पाए हैं, आज आप इस लायक बन गए हैं कि आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान और कौन होगा। क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा का मूल्य नहीं पता है। तो सोचिए, ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। प्रकृति ने और ईश्वर ने आपसे आपको सब कुछ दिया है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ना दी हो। लेकिन हम अपनी खुदगर्जी में और अपनी गलतियों के कारण इन प्राप्तियों को देख ही नहीं पाते हैं और उस परम पिता से शिकायत करते हैं। तो क्यों ना आज से हम उस परम पिता को धन्यवाद देना शुरू करें। तो आप लोग ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अपने जीवन में जो भी आपको मिला है उसको एक बार वास्तविक रूप में देखिए कि आपको भगवान ने बिना मांगे क्या क्या दिया है, और उस परम पिता को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हर सुबह उसको धन्यवाद दीजिए। अगर आप खुशी से जी पा रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान है, तो ये उस परम पिता की कृपा है। इसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए। आज आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी धन है, आप जो भी प्राप्त कर पाए हैं, इसके लिए उस परम पिता का धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आपको सब कुछ उसने दिया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी परेशानी से परेशान हैं, अगर आप किसी भी बात से चिंतित हैं, तो बस इतना आप अच्छे से ध्यान रखना
कि इस दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनको आपकी परेशानी से कोई भी लेना देना नहीं है, और 19% लोग ऐसे हैं जो आपकी परेशानी से खुश होते हैं, यानी कि आपको परेशान देख करके उनको अच्छा लगता है। और एक और बात याद रखना कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो आपको परेशान नहीं देख सकते, जो आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जो आपको चिंता में नहीं देख सकते, और वो 1% लोग को ही हम अपना कहते हैं। तो आप किसी भी दुनिया की बात में लोग क्या कहेंगे इस बात में आकर के कभी भी परेशान मत होइए। आप सिर्फ उन 1% लोगों के लिए खुश रहिए जो आपको खुश देखना चाहते हैं। आप उन 99% लोगों के लिए दुखी मत होइए जो आपको दुखी देखना चाहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुशी से बड़ी कोई सौगात नहीं है और चिंता से बड़ा कोई दर्द नहीं है। एक बात और ध्यान रखना कि पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी अंत में आभूषण बनते हैं। इसलिए जहाँ से आपको जो सीखने को मिले उसे सीखते जाइए, अच्छी बातों को जीवन में लाते जाइए। खुशी आपकी जीवन की सबसे पहली खुराक है, ये आपको जहाँ से मिलती है। इस वास्तविक खुशी को हमेशा अपने जीवन में रखिए और खुशी से अपनी जर्नी को जीते रहिए। तो उस परम पिता को हर क्षण धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपको वो सब दिया है जो आपने कभी देखा भी नहीं है, ना आपने कभी सोचा है, और फिर भी आप उस परम पिता पर अपनी तरफ से शिकायतों की एक बड़ी पोटली उनके सामने ले जा कर के रखते रहते हैं। तो आज से आप सच्चे दिल से उनका धन्यवाद कीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भर कर के जिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, इस पूरी दुनिया में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई मदद कर सकता है तो वो आप स्वयं ही हैं। आप स्वयं ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आप स्वयं ही आपके सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। इसीलिए खुद को अपना मित्र बनाइए और जीवन में प्राप्तियों के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और खुश रहिए। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, वास्तव में तो कोई बात ही नहीं है, मेरे पास तो सच में भी सब कुछ है ना। तो चलिए आज से हम एक संकल्प निश्चित कर लेते हैं। आज से आप जब भी भगवान के सामने जाएं, या आप कहीं मंदिर जाएं, या आप अपने घर में ही भगवान को याद करें, तो याद रखिएगा आज से आपको भगवान से कुछ मांगना नहीं है। समझ रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान को या अपने परम पिता को धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, आपने तो मुझे सब कुछ दिया, ठीक है। और एक बच्चे की तरह आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि आखिर आप भगवान के ही तो बच्चे हैं ना। और आज से आपके मुख से हमेशा धन्यवाद ही निकलना चाहिए। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा करा है, गलत व्यवहार करा है, उसको भी आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि आपको उससे भी तो कुछ सीखने को मिला है ना। इसलिए आप उसे भी धन्यवाद दीजिए और हमेशा खुश रहिए। याद रखिए, किसी भी प्राप्ति के लिए या किसी भी लक्ष्य के लिए अपनी खुशी को कभी भी पोस्टपोन नहीं करना है, ठीक है। और उस जर्नी को आपको खुशी के साथ आगे लेकर के चलना है, क्योंकि आपके पास जो भी है वो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। और आप उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद दे सकते हैं। तो हर दिन की शुरुआत आपको इन प्राप्तियों को याद करके करना है और हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुश रहना और धन्यवाद देना बहुत आसान है और ये हम सभी को करना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको मेरी बातों को सुनकर के मन में शांति और आपके चेहरे पर एक मीठी सी खुशी आई हो और चैनल की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको ऐसे ही अच्छी और सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरी हुई, शुभ भावना से भरी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।